अलौकिक है। अगर आपके जीवन में आवास की कामना की पूर्ति करनी है, आप माँ के दरबार में आए हैं और आपके जीवन में आशियाने का अभाव है, मकान आपके नहीं बन रहे हैं और बहुत अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो आपको यहाँ की चमत्कारी शक्ति का चमत्कार बताता हूँ। आप आइए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कबर्द भारत में। दोस्तों, हमारे सामने उपस्थित है धर्मगुरु त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा जी। यहाँ हम त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा जी से जानने का प्रयास करेंगे आज शक्ति माँ विंध्यवासिनी के बारे में, रहस्य में, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, हर तर्क पे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले अनकवर भारत के सभी दर्शकों को हमारा नमन और ये भी शुभकामनाएं कि आप जो है अनकवर भारत जो है काफी प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़े और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हों और जो है आप इसी तरह से धर्म पथ पर चलते रहें। शक्ति माँ विंध्यवासिनी का दरबार अपने आप में विशेष है, अद्भुत है, अलौकिक है। आप माता विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें, बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि माता विंध्यवासिनी जो है ये द्वापर युग की देवी है और ये माँ वो है जो कृष्ण की बहन है और कृष्ण जन्म को सफल करा करके आई। बहुत से लोग इसी कथा को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि ये माँ आद्या शक्ति विंध्यवासिनी है और ये द्वापर युग से भी पहले, सतयुग से भी पहले की देवी है। और ये माँ वो है जिसने मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नवनिर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और इस धाम में आकर के विराजी भगवती, इसे विंध्यवासिनी कहते हैं। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, पॉइंट के बिना एक लाइन भी ड्रॉ नहीं की जा सकती और विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की तो परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये बिंदु, आपको कहा जाए ये कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु स्थान है ये, और यही आद्या शक्ति है जिसके द्वारा इस पूरे सृष्टि की रचना हुई है। एक बार देवताओं ने माँ से पूछा, सर्वे वे देवा देवी मुक्तस्तु काशित्वम, माँ तुम कौन हो? तो माँ ने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये पूरे जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब मेरे द्वारा निर्मित है। ये सूर्य, नक्षत्र, आकाश और तारे, ये सब मेरे द्वारा संचालित होते हैं। ये त्रिदेव मेरे द्वारा संचालित होते हैं, ये त्रिदेवियां मेरे द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ की जो प्रधान अधिष्ठात्री माँ है ना, वो विंध्यवासिनी है, पॉइंट की अधिष्ठात्री है। आप देखें, अगर इसे आप आज की अर्थशास्त्र की भाषा में समझे तो एक का कोई मान नहीं होता, एक का कोई मूल्य नहीं होता। अगर उसी के पीछे शून्य लग जाए, जीरो लग जाए, तो एक का मान बढ़ जाता है और ये 10 हो जाता है, और शून्य लगता जाता है तो ये एक का मान बढ़ता चला जाता है। तो ये वो शून्य की अधिष्ठात्री है माँ, ये वो शून्य की अधिष्ठात्री है कि जो भी भक्त इनके चरणों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, ये शून्य के माध्यम से भगवती उसके जीवन को धन्य बना देती है, विपुल संपदा ऐश्वर्य को प्रदान कर देती है और एक का मान बढ़ा करके खाकपति को शंखपति बना देती है। तो ये वो शून्य की अधिष्ठात्री, पॉइंट की अधिष्ठात्री भगवती है। इस धाम की और सबसे बड़ी विशेषता बता दूं कि यहाँ सशरीर विद्यमान है भगवती और सशरीर यहाँ पर विराजमान है। ये मणिद्वीप है और इस धाम की विशेषता में अगर आप चलेंगे तो यहाँ का त्रिकोण विशेष माना जाता है। यहाँ का जो त्रिकोण है ना, तीन बिंदुओं पे अवस्थित है और तीनों की समान दूरी है। और ये बिंदु, एक बिंदु से दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरा बिंदु मिलकर के एक ऐसा त्रिकोण बनाता है जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण बन जाता है। ये वो त्रिकोण है जो असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। अगर यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री, जिसे हम विंध्यवासिनी कहते हैं, ये इच्छा की देवी है, तो वहीं दूसरी बिंदु पे विराजने वाली खेचरी मुद्रा में ऊपर की ओर, आकाश की ओर मुख खोले हुए यहाँ पे जो माँ विराजती है उसे महाकाली कहते हैं। और ये महाकाली का विग्रह उस समय का है, इसे भद्रकाली भी कहते हैं। ये महाकाली का विग्रह उस समय का है जब माँ ने रक्त बीज का संहार किया था। रक्त बीज के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। जब जब भगवती जो है रक्त बीज को मारती थी
तो धरा पे उसकी बूंद, जहां जहां रक्तों की बूंद गिरती थी, रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाता था। भगवती ने उसकी इस रहस्यमयी शक्ति को देखा, समझा, जाना, और उसके बाद अपनी जिह्वा को ही रण क्षेत्र बनाया, विशाल कर ली अपनी जिह्वा को, रण क्षेत्र बनाई और खेचरी कर ली मुद्रा, और उसी पर उसके साथ युद्ध लड़ करके उसके समस्त रक्तों को पी गई और उसके रहस्य का समन कर दिया। तो ये जो रहस्यमयी शक्ति की समन करने वाली शक्ति है, वही यहाँ पर महाकाली के रूप में विराजमान है। ये क्रिया की देवी है। यहाँ आने वाले भक्तों को ये संदेश प्रेषित करती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और यहां से तू विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रहे। तो पहली बिंदु पे इच्छा की पूर्ति, दूसरी बिंदु पे क्रिया में सुधार, और तीसरी बिंदु में पर जब हम चलते हैं तो हमारे मन की वो जिज्ञासा शांत हो जाती है जो हम सब कहते हैं कि ये द्वापर युग की देवी है। वहां पे मिलती है हमें कृष्ण की बहन, कृष्ण अनुजा, कृष्ण की वो बहन मिलती है जो आकाश मार्ग से आकर के इस धाम को ज्ञान का पीठ बना दी। ये वो माँ है जो आपको कहा जाता है यंत्र की देवी, तंत्र की देवी और मंत्र की देवी है। ये माँ वो है जो कि नंद के घर में जाके जन्मी थी। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इसके पीछे की आपको कथा मैं बता देता हूं। द्वापर युग की वो कथा है, आप सभी जानते हैं कि देवकी और वासुदेव को कारागार में कंस ने इसलिए डाल रखा था क्योंकि कंस को एक आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध कर देगा, और इस भय से कंस बारी बारी से देवकी और वासुदेव की संतानों को मारे जा रहा था। ये व्यथा से व्यथित दोनों दंपति कारागार में पड़े थे, चिंतित थे, व्यथित थे, और इसी समय उनके गुरु जी उनका हाल चाल लेने के लिए कारागार में उपस्थित होते हैं, और ये दृश्य देख करके गुरुजी भी व्यथित हो जाते हैं। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बताओ तुम लोगों को जो है क्या कष्ट है। तो बोले गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो हमारे कष्ट को जान रहे हो। ये आताताई कंस बारी बारी से मेरे संतान को मारे जा रहा है, और मारने की वजह से हमें जो है लगता है जीवन में कोई संतति प्राप्त ही नहीं होगी, और जो है कोई कुल दीपक नहीं मिलेगा। गुरुजी कृपा करो। गुरुजी ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारी कुल देवी है मां बिंदुवासिनी, संकल्प दो हमें, मैं उसके दरबार में जाऊंगा और जाकर के वहां पर यज्ञ करूंगा। माता रानी अवश्य प्रसन्न चित्त होंगी और तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी और तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी। गुरुजी वहां से जो है देवकी और वासुदेव से संकल्प लेकर के और इस विंध्यधरा धाम में आए हैं, और यहाँ पर आकर के वो माँ को प्रसन्न करने लगे। यहाँ गुरुजी ने लक्षचंडी यज्ञ किया, और यहाँ पे गुरुजी ने एक शिवलिंग स्थापित किया, और शिव और शक्ति की उपासना के माध्यम से उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। और गुरुजी के यज्ञ से भगवती प्रसन्न चित्त हो गई। भगवती ने दर्शन दिया। मां बिंदुवासिनी ने कहा महर्षि मैं तुम्हारे आने का आशय जानती हूँ, जाओ तुम्हारा जो है संकल्प पूर्ण होगा, और अवश्य जो है देवकी के गर्भ से संतान उत्पत्ति होगी, और संतान के रूप में स्वयं नारायण उत्पन्न होंगे। मैंने नारायण को आदेश दे दिया है, वो देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, और मैं स्वतः चल रही हूं उनके रक्षार्थ नंद के घर में जन्म लूंगी। नंद गो गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यही नंद के घर में जाकर के इसी की अंश बिंदुवासिनी की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर में जाकर के जन्मी, और जाकर के अपनी योग माया शक्ति से इसने ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई। कहते हैं विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनीम योग मायाम त्वां चंडिकाम प्रणमाम्यहम। कृष्ण का जन्म हो जाता है, लेकिन किसी को सूचना नहीं मिलती है। कारागार में जो है भगवान नारायण के रूप में कृष्ण जन्म ले लेते हैं, लेकिन पहरेदार चीर निद्रा में सो जाते हैं। किसी को भान नहीं होता है कि किसी बालक ने ऐसा यहाँ पर जन्म लिया है। ये योग माया की शक्ति थी, ऐसी माया माँ ने रच दी थी कि किसी को भान नहीं होता। भगवान सुरक्षित पहुंच जाते हैं नंद के घर, और भगवती बालिका रूप में नंद के घर से आ जाती है देवकी की गोद में। तब पता चलता है कंस को कि देवकी की 8वीं संतान उत्पन्न हो चुकी है, और मेरे भय से उसने पुत्र की जगह पुत्री का रूप ले लिया है। और तब वो दौड़ा चला आता है कि मेरा काल तो आ गया, और दौड़ के जैसे ही आता है
भगवती के सन्निकट पहुंचता है, देवकी के पास पहुंचता है, बालिका रूप में माँ के चरणों को खींच कर धरा पर पटकना चाहता है। माँ उड़ जाती है, आकाश में उड़ जाती है और ये गर्जना करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला झुका, मैं चली विंध्याचल। और वही आकाश मार्ग से भगवती इस धाम में भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा के रूप में यहाँ आकर के विराजती है। अब आपको एक और चीज बताता हूं कि यहां आप देखें कृष्ण के जन्म में अगर मैं कहूं कि माता के यंत्र के दर्शन, मंत्र के दर्शन और तंत्र के दर्शन होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर भी जरा आप प्रकाश डालिए, अवलोकन करिए। तो आप देखिए जिस समय कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन कंस की पूरी सेना को, पूरी सत्ता को पता नहीं चलता है कि कृष्ण का जन्म हो गया है। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हुआ इसलिए कि ये तंत्र प्रयोग था, माता की तंत्र शक्ति थी और वो चारों तरफ फैल गई थी, और वो फैलने की वजह से किसी को भान नहीं होता कि कृष्ण का जन्म भी हो गया है। माँ जब आती है तब कंस को पता चलता है। तो एक ऐसा कवच जो तंत्र के माध्यम से रचा गया माता विंध्यवासिनी के द्वारा, इसके अंश के द्वारा, योग माया के द्वारा, कि कंस की पूरी जो है सेना को पता नहीं चला और उस कवच में सुरक्षित कृष्ण पहुंच जाते हैं और भगवती चली आती है। और यह आप देखिए जैसे ही कंस भगवती के श्री चरणों को पकड़ करके बालिका रूप में माँ को धरा पर पटकना चाहता है, माँ तो उड़ जाती है। यहाँ देखिए यांत्रिक प्रयोग है, हाथों से उड़ना, ये यंत्र प्रयोग, यंत्र का दर्शन। तो आपने पहले क्या किया? पहले तंत्र का दर्शन किया, उसके बाद जो आकाश में मुड़ उड़ी वो यंत्र का दर्शन किया, और उसके बाद भगवती ऊपर आकाश में जाकर के ये गर्जना करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। ये जो उद्घोष, ये जो मुखारविंद से, माँ के मुखारविंद से निकलने वाले शब्द थे, यही मंत्र स्वरूप जो है मंत्र के दर्शन कराते हैं। तो आपने देखा कि माँ के जन्म में ही, कृष्ण के जन्म में ही माँ के यंत्र, तंत्र, यंत्र और मंत्र के दर्शन हम कर पाते हैं। तो यह अद्भुत और अलौकिक है। और आपको बता दूं, ये माँ जो कृष्ण के जन्म को सफल करा करके इस विंध्य धाम में आकाश मार्ग से आई और ज्ञान का पीठ बनाई, और माँ अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली, भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली माँ अष्टभुजा है। अब एक भक्त आए, माँ अष्टभुजा जी के मंदिर में आए, उसके मन में ये प्रश्न उठे कि माँ ज्ञान की देवी कैसे है? जरा इसका भी अवलोकन कर लेते हैं। तो ज्ञान की देवी के लिए आपको जरा मंदिर के वास्तु को ध्यान में देखना होगा। मंदिर की वास्तु में आप देखेंगे तो प्रकृति की एक ऐसी बनावट में भगवती विराजती है जो गुफा में विराजती है, और वहां पहाड़ों की गुफा है। प्रकृति की ऐसी बनावट है, एक ऐसी गुफा जिसमें हमारी ज्ञान की देवी विराजती है और संदेश देती है कि तू जब प्रवेश द्वार से मेरे दर्शन को आएगा ना, मेरी मुखारविंद को देखेगा, तो बालिका रूप में माँ के मुखारविंद हैं वहां पे। आप देखिए 6 दिन की कन्या की तरह आपको मुखारविंद माँ के जो है आपको विग्रह देखने को मिलेंगे, 6 दिन की कन्या की तरह, और प्रवेश द्वार से ही आप झुक के जाएंगे। तब तक झुके रहेंगे साहब जब तक कि माँ के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेते। जैसे ही आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, दाहिने और मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। क्या दर्शाया? ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और बता दूं, इस विग्रह का एक और रहस्य है, और ये रहस्य तो जो पुजारी हैं, श्रृंगारियां हैं, वो देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। माँ के चरणों में आज भी हाथों के निशान हैं। वो हाथों के निशान किसके हैं? ये हाथों के निशान कंस के हैं। तो ये चमत्कारी शक्ति ज्ञान की देवी यहाँ पर विराजती है। तो आप देखिए ये विंध्याचल जी इसीलिए विशेष हो जाता है, इसीलिए सिद्धपीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ त्रिकोण है। ऐसा त्रिकोण पूरे ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ पर जो त्रिकोण विराजमान है, यहाँ त्रिकोण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान का। इच्छा और क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर ये विंध्याचल जी बसा हुआ है, और ये असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला त्रिकोण है, स्थान है माँ विंध्यवासिनी का ये धाम। ये धाम अपने आप में दिव्य, अलौकिक है। अगर आपके जीवन में आवास की कामना की पूर्ति करनी है, आप माँ के दरबार में आए हैं,
और आपके जीवन में आशियाने का अभाव है, मकान आपके नहीं बन रहे हैं और बहुत अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, तो आपको यहाँ की चमत्कारी शक्ति का चमत्कार बताता हूँ। आप आइए, इस त्रिकोण शक्ति के दरबार में आइए और संतुलन प्रदान करने वाली, इस असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करने वाले इस त्रिकोण परिपथ में तीनों देवियों के दर्शन के उपरांत आप अष्टभुजा जी के दर्शन करने के बाद अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर 9 बिखरे हुए पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए और 9 बिखरे हुए पत्थरों को जोड़ करके आप जो है एक घरौंदा बनाइए। लेकिन ध्यान रहे, घरौंदे में ऊपर जो 9वां पत्थर होगा उससे छत के स्वरूप का एक पत्थर रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये माता त्रिकोण शक्ति के कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन की जो आवास की कामना है उसे माता रानी अवश्य पूर्ण कर देती है। ये यहाँ की अद्भुत चमत्कारी शक्ति का प्रभाव है। और बताता हूं, जिसको भी जीवन में सफलता चाहिए, जो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, वो त्रिकोण शक्ति में के दर्शन पर जब आते हैं तो इनका प्रभाव दिखने लगता है, उनके जीवन का अभाव दूर हो जाता है और ये त्रिकोण दर्शन से उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। और जब अभाव दूर होता है, इसका प्रभाव मिलता है, स्वभाव बदल जाता है, तो जीवन में उनके कभी भी अभाव नहीं रहता। तो सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफलता जो प्राप्त करनी है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि माता अष्टभुजा देवी के मंदिर में जब दर्शन के लिए जाएं तो 9 उड़हुल देवी फूल के पुष्प उन्हें चरणों में अवश्य अर्पित करें। और अगर उन्हें एक मोर पंख कहीं से मिल जाए तो वो मोर पंख माता के जो है पास मंदिर में स्पर्श करा करके अपने पुस्तकों में ले जा करके रख दें और उसके बाद अध्ययन प्रारंभ करें। उनकी जो है कहा जाता है मेधा शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, उनकी स्मृतियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और वो याद किया हुआ विषय भूलते नहीं है। ये माँ की चमत्कारी शक्ति का प्रभाव है। और बताता हूं इस धाम की और विशेषता, अगर आपके जीवन में कोई विकार आ गया है, बहुत से लोगों के जीवन में विकार आ जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को कहा जाए कि मधुपान करने का विकार उनके जीवन में आ गया है, छूट नहीं रहा है, तो उनको भी मैं कहता हूं वो इस धाम में आए और यहाँ पर आकर के माँ काली के दर्शन में तंत्र पूजा के माध्यम से भगवती को जो खप्पड़ स्वरूप जो है वहां पे भगवती को मदिरा पान कराई जाती है, वो खप्पड़ भरवाएं और भगवती के शविद पूजन करके और वहीं संकल्प ले लें। माता रानी की कृपा से उनके ये जो विकार है वो विकार, किसी प्रकार का विकार हो तो माँ काली जो है उसको दूर कर देती है। जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति यदि चाहिए तो आप आ जाइए प्रधान अधिष्ठात्री माता विंध्यवासिनी के धाम में, और विंध्यवासिनी के धाम में आकर के सिर्फ माँ की एक सूक्ष्म जो यहाँ पे लघु त्रिकोण है माता विंध्यवासिनी के मंदिर में, उसकी परिक्रमा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के उपरांत 9 नारियल जो है आप यदि भगवती के वो अर्पित कर देते हैं, छोड़ के जाते हैं और माँ के पीठ के पीछे छोड़ देते हैं, ये श्रीफल 9 नारियल जो है 9 शक्ति स्वरूप के माध्यम से, तो उनके जीवन में जो लक्ष्मी का अभाव है, जो उनके विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो भगवती माता विंध्यवासिनी की कृपा शक्ति से उनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा और वे जो है एकदम जो है कहा जाए हर संकटों से मुक्त हो जाएंगे। ये माँ है जो लक्ष्मी देने वाली माँ, ये है हमें विकार से मुक्त करने वाली, ये माँ है हमें सफलता दिलाने वाली माँ है, ये है यहाँ की त्रिकोण शक्ति। इस धाम का क्या कहूं, ये धाम इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस धाम को मणिद्वीप कहा जाता है। इस धाम की विशेषता मैं आपको बताता हूं, ये इकलौता ऐसा धाम है जहां गंगा जो है पर्वत के ऊपर से बह रही है। कहीं भी गंगा पर्वत के ऊपर से नहीं बही है, गंगा पूरी अपनी अथक यात्रा में, आप देखें अगर आप गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक की अथक यात्रा में यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां मां गंगा विंध्य पर्वत के ऊपर से बह रही। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुषिषण प्रलभ्यते। गंगा ने पांडु देश के राजा पुण्यकृति को कहा था कि ये मेरा निवास स्थान है, यहाँ मैं विशेष रूप से पाप का शमन करती हूँ। इस धाम की गंगा की भी विशेष महत्ता है। यहाँ माँ गंगा को सिर्फ निहार लेने, देख लेने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ गंगा भी विशेष पुण्यता है क्योंकि गंगा यहाँ पर विंध्य पर्वत से संगम करती है और संगम से स्पर्श करके माँ के चरण रज को प्राप्त करके यहीं से जाती है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में और वहां
जाने पर जब गंगा द्वार से बाबा भोले शंकर विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है ना, गंगा जब यहां से मां की चरण रज को लेकर के काशी जाकर के बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा द्वार से जब जल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है, तो यह शक्ति और शिव के मिलन का अद्भुत सुयोग होता है। तो यहां पर अब आप देखिए ये त्रिकोण क्यों विशेष है। आपको त्रिकोण के बारे में बता दूं कि माता विंध्यवासिनी उन भक्तों के ऊपर भी कृपा बरसाती है जिनके पास समय का अभाव है। माता विंध्यवासिनी के दरबार में आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन समय नहीं है, वो बृहद त्रिकोण के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी मां ने कृपा बरसाई। जो यहाँ का प्रधान मंदिर, प्रधान अधिष्ठात्री का जहाँ विग्रह विद्यमान है, वहां भी लघु त्रिकोण, सूक्ष्म त्रिकोण उसी स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। इस मंदिर की परिक्रमा कर लेने मात्र से व्यक्ति सूक्ष्म त्रिकोण दर्शन का लाभ प्राप्त कर लेता है। और जिन भक्तों के पास समय है तो 2-3 घंटे लगते हैं, जिसमें कि आप यहाँ के बृहद त्रिकोण के दर्शन कर लेते हैं। और ये बृहद त्रिकोण होता है मां विंध्यवासिनी से कहा महाकाली को, काली खो का दर्शन, और काली खो से फिर जो है आपको अष्टभुजा जी का दर्शन। ये जो है बृहद महात्रिकोण होता है। और महाबृहद त्रिकोण है तीर्थराज प्रयाग, काशी और विंध्याचल जी, ये महात्रिकोण है। और बृहद महात्रिकोण है केदारेश्वर शिव के 3 नेत्रों के तीनों कोण पर अवस्थित 3 देवियां। ये तीनों देवियां कौन कौन सी हैं? एक है कामरूप कामाख्या की देवी, दूसरी मां वैष्णवी देवी, और तीसरी मां विंध्यवासिनी देवी। तो ये आप देखिए सूक्ष्म, और उसके बाद बृहद, महाबृहद, और उससे महाबृहद, और उसके मूल में, उसके टॉप पे विंध्यवासिनी, बिंदु। तो ये है क्या? ये पूरे श्रीयंत्र का निर्माण होता है। और हमारी माता विंध्यवासिनी श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री कही जाती है। इसीलिए विंध्य पर्वत पर आपको पाषाण श्रीयंत्र भी मिलते हैं। ऐसा श्रीयंत्र आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसे श्रीयंत्र, पाषाण श्रीयंत्र भारतवर्ष में सिर्फ 4 जगह ही विद्यमान है। तो जिन्हें भी अगर लक्ष्मी की प्राप्ति विशेष रूप से चाहिए, उन्हें यहाँ पर जो पाषाण श्रीयंत्र है उसके अर्चन के लिए अवश्य आना चाहिए। और बता दूं, इस धाम की विशेषता ये है कि इस धाम में ही नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम की प्राप्ति हुई। ये धाम वो है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम को आना पड़ा। और भगवान राम इस धरा धाम में तब आए हैं जब वो जो है रावण पर विजयश्री को प्राप्त करके जब अयोध्या में पहुंचे हैं, तो उन्हें ये चिंता सताने लगी कि मेरे पिताजी को सद्गति की प्राप्ति नहीं हुई और मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी मुझे लग गया है। मेरे हाथों से रावण का वध हुआ, जो रावण ब्राह्मण था, और उसके वध से मुझे ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी लगा हुआ है। और मेरे पिता भी जो है मेरी अनुपस्थिति में वो जो है अपने प्राणों को त्यागे थे, तो उन्हें भी सद्गति की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें प्रेत योनि से किस तरह से मुक्त किया जाए, इसी के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से समाधान पूछा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा करें नारायण, आप सब परिवार जो है चलिए गया जी श्राद्ध के लिए। तो गया जी जब श्राद्ध करने गए हैं और वहां पर जो है शविद उन्होंने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान वगैरह किया, और जब रास्ते से उधर से लौट रहे थे, तभी गुरु वशिष्ठ जी ने विंध्याचल जी की कथाओं को भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मैंने धरती पर विचरण करने वाले नारद से पूर्व में पूछा था कि इस पूरे धराधाम में सर्वोत्तम स्थान कौन सा है।